लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बाराबंकी में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। पटेल तिराहा निकट काशीराम कॉलोनी के पास नगर के मोहल्ला आवास विकास में भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला प्रभारी एमएलसी अवनीश सिंह, जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी राजारानी रावत, एमएलसी अंगद सिंह, विधायक कुर्सी साकेंद्र प्रताप वर्मा, विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष शशांक कुशमेश सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय प्रभारी श्री राय ने इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों की जमकर बात की, उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रेस वार्ता की शुरुआत देश की राजधानी नई दिल्ली में बीते 2 दिन पूर्व इंडिया गठबंधन की बैठक पर निशाना साधते हुए की। विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार करने वाला बताया और पीएम नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार हटाने वाला। उनकी पूरी प्रेस वार्ता में बाराबंकी जिले का नाम गायब रहा। भाजपा प्रत्याशी राजारानी रावत भी प्रेस वार्ता लगभग आधी बीत जाने के बाद पहुंची। संजय राय ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी पीएम मोदी का परिवार हैं, जिन्होंने देश लूटा, उन्हें देश की लूटी हुई संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। उन्होंने बिहार के चारा घोटाला से लेकर 2014 तक केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार दौरान हुए तमाम घोटालों का जिक्र किया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी घोटालेबाज बताया। उन्होंने कहा कि इतना अंतर्विरोध वाला गठबंधन कभी नहीं देखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इलू इलू करते हैं, जबकि पंजाब में अलग अलग हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ के घोटाला से घिरा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, जबकि भ्रष्टाचार करने वाले खतरे में हैं, देश लूटने वाले खतरे में हैं। हम विकास और खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता में रोजगार की समस्या नहीं है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने बड़ी बेबाकी से कहा कि सरकारी नौकरी ही नौकरी का पर्याय नहीं हो सकती। उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत को कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक बताया। भाजपा नेता ने विपक्षी दलों को मुस्लिम तुष्टीकरण और संरक्षण का आदी बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का वोट लेने के लिए सभी विपक्षी दल लगे रहते हैं। उदाहरण तो मुख्तार अंसारी का, जिस मुख्तार अंसारी ने 50 से अधिक मर्डर में डायरेक्ट एफआईआर है, जिस मुख्तार अंसारी ने ईडी और सीबीआई ने कहा कम से कम 10,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति इनके पास है। जब सपा बसपा कांग्रेस का राज था तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग जो है इन लोगों ने संरक्षण दिया और सरकारी संरक्षण में केवल तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के चक्कर में इन्होंने संरक्षण दिया और ये सब आतताई होते होते रावण का रूप ले लिया। जब इन रावणों का नाश हो रहा है, जब ये रावण बर्बाद हो रहे हैं, जब जनता की विजय हो रही है, जब अपने गलतियों से ये लोग जो है कि नस्त नाबूद हो रहे हैं, तो इन लोगों को घड़ियालू आंसू बहाना है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी लोग। और मुझे तो कहने में मैंने बहुत शर्म लग रही, इन लोगों को शर्म है नहीं। इन लोगों की बात करने में दुख हो रहा है। जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री अजय राय, उनके सगे भाई को मुख्तार अंसारी ने हत्या किया। माननीय योगी जी की सरकार आने के पहले वो मुकदमा ही नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश का कोई जज जब तक योगी जी की सरकार नहीं थी इन अपराधियों के केस सुनता नहीं था, कोई गवाह गवाही देता नहीं था। अगर देने का प्रयास करता था तो उसका मर्डर होता था। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने जजेस को और गवाहों को संरक्षण दिया। परिणाम यह निकला कि जो है सभी केसों में सजा हुई। अजय राय के भाई अवधेश राय के भी केस में सजा हुई और अजय राय कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बड़ी एजेंसी से जांच होनी चाहिए। आपके खुद के भाई का मर्डर हुआ, आप खुद उसमें गवाह थे। और जब उस समय आया जजमेंट तो इन्होंने कहा कि यह जो है ये
सरकार की देन है, सरकार की पैरवी की देन है। यथार्थ समाचार 12।